तो अगले साल दिल्ली में होना है चुनाव, लेकिन इससे पहले मनी भाई का खेल शुरू हो गया है। जी हां, दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में वोट के बदले महिलाओं को 1100 रुपए देने का आरोप लगाया गया है। आतिशी ने कहा कि प्रवेश वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। इधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर हमला बोला। उन्होंने खुलेआम वोट खरीदने का आरोप लगाया। हमने प्रवेश वर्मा जी के सरकारी आवास पे कब्जा किया, वहां पे पैसे रखे, वहां पे मोदी जी के पर्चे रखे, बीजेपी का लिफाफा रखा और उसमें पैसे डाल के उसमें पैसे बांटे। क्या ये आरोप है बीजेपी का हम पर? बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद होगा। और दिल्ली की महिलाओं ने न्यूज 18 के कैमरे पर यह दावा किया कि उन्हें बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने बुलाकर पैसे दिए हैं। कमाल की बात, सुनिए। मेरा नाम मधु है? मधु। आपका क्या हुआ? एनवेलप कहाँ से, किसने दिया ये आपको? जी हमें जी ये श्री प्रवेश साहिब ने दिया है। क्या है इसमें पैसा दिया? जी हाँ जी, इसमें 1100 रुपए दिए गए हैं। अच्छा। कितने लोग आए हो आप? कहाँ से आए हो? हम पालिका धाम से आए हैं, बांग्ला साहिब के पास। आप नई दिल्ली विधानसभा में रहते हो? एक बार दिखा दीजिए कैमरे पर। क्या कहा गया आपको? क्या कहा गया? जी हमको कहा गया है कि 1100 रुपए अभी कैश दिए हैं और फरवरी से हमारे 2500 रुपए हमारे अकाउंट में आएंगे। अच्छा, और ये 1100 रुपए लिफाफे में जाएंगे? हाँ जी। एक बार दिखा दीजिए, दिखा दीजिए क्या है। अच्छा, आपका नाम लिख दिया इसमें? हाँ जी। ये कार्ड भी दे दिया गया? हाँ जी, ये हर महीने हमें यहाँ पे पूरे साल का है। अच्छा। 29 तक। एक बार दिखा दीजिए, फ्रेंड से दिखा दीजिए। इधर कैमरे की तरफ दिखा दीजिए यार। माइक नीचे करना, माइक नीचे करना। ये 1100 रुपए दिए। इधर आम आदमी पार्टी के आरोपों का प्रवेश वर्मा ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने एक एनजीओ 25 साल पहले शुरू की थी। इस एनजीओ के जरिए वो सालों से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं को भी एनजीओ के जरिए सहायता राशि दी गई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली में केजरीवाल की चुनावी नैया डूब चुकी है और इसीलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। 11 दिन से जो देख रहा हूं यहां की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहां की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है और हमारे घर में बिजली के बिल भी हजारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई। और इधर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र की जांच एजेंसियां दिल्ली की सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान बना रही हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले झूठे केस में फंसाने की कवायद चल रही है और बीजेपी यह सब क्यों कर रही है? चुनाव जीतने के लिए कर रही है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके,
चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं। और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है संभल में मंदिरों और कुओं का सर्वे जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी के अंदर पहुंची। एएसआई की टीम ने बावड़ी का निरीक्षण किया और वहां की तस्वीरें खींची हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम बावड़ी का दौरा करने पहुंची थी। बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां पर 10 सीढ़ियां नजर आई हैं। संभल एक बार नहीं जला, कई बार वहां पर हिंसा हुई है। 1986 में हुई हिंसा में राष्ट्रबंधु रस्तोगी ने अपने पिता को खो दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता ने संभल में आरएसएस को स्थापित किया और इसके चलते उनके पिता की हत्या कर दी गई। राष्ट्रबंधु रस्तोगी ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि अगर 24 नवंबर को हुई हिंसा में पुलिस नहीं होती तो कुछ भयानक होता। सन 1986 के अंतर्गत 9 अप्रैल सन 1986 को ये घटना हुई। उस दिन जो है शहर का नेजा था, अस्पताल के चौराहे पर अस्पताल के चौराहे के चारों तरफ ये नेजा लगता है। वहाँ पर एक ही अफवाह फैला दी गई या फैली कि भाई किसी तरकीब के हिंदुओं ने 2 मुसलमान मार गिराए कहीं, तो उसकी अफवाह की वजह से वहाँ पर भगदड़ मच गई। भगदड़ बनने में बाजार बंद सा हो गया, यहाँ पर अघोषित कर्फ्यू की स्थिति आ गई थी। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में क्रिसमस को लेकर तनातनी है। पहले स्कूलों में बच्चों को जबरन सेंटा बनाने का विवाद हुआ और अब इंदौर में एक युवक, एक डिलीवरी बॉय, जब वो सेंटा की वेशभूषा में नजर आया तो उसकी ड्रेस उतरवा ली गई। हिंदू संगठनों ने इस ड्रेस को पहनने का विरोध किया और इसके बाद उस युवक को अपनी ड्रेस उतारनी पड़ी। करेगा क्या बेचारा, कंपनी का काम मान रहा था। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई ईसाई मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू हैं। इनकी 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू थी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर दी। बाबा हुंकार बहुत भरते हैं। कोई बात नहीं, निकालो निकालो, जोमेटो की चला। बागेश्वर हिंदू राष्ट्र, सब सनातनी, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं। और एक तरफ डिलीवरी बॉय आप तक खाना पहुंचाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कई तो साइकिल से आपकी भूख मिटाते हैं। ड्रेस उतरवा दी गई। कौन है ये लोग? किन्होंने इसे पुलिस बना दिया? क्रिसमस पर एमपी में तकरार। डिलीवरी बॉय की क्यों उतरवाई ड्रेस? मुस्लिम, ईसाई सभी हिंदू हैं। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं। ये क्या बोल गए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। 25 दिसंबर ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस, लेकिन इस दिन एक तरफ तकरार दिखी तो दूसरी तरफ सर्वधर्म वाला संदेश। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको तकरार और सर्वधर्म संदेश की कहानी बताते हैं। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां हिंदू संगठनों ने एक डिलीवरी बॉय की उसकी ड्रेस को ही उतरवा दिया क्योंकि उसने सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस पहनी हुई थी। दूसरे बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने कहा कि देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू ही हैं। सर्वधर्म की बात हो रही है, तो क्यों हिंदू संगठनों ने डिलीवरी बॉय की सेंटा वाली ड्रेस उतरवा दी? तो क्यों फिर ये हिंदू त्योहारों पे रामनवमी आती है, जब कोई भगवा पताका डाल के क्यों जोमेटो से डिलीवरी करने नहीं जाता है? क्यों दिवाली के वक्त पे, क्यों हनुमान जयंती के, क्यों हिंदू त्योहारों पे ये सब चीज नहीं करना है? लेकिन दूसरे जो 1-2% वाले हैं, ये लोग के ऊपर जो जोमेटो से और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो उनके लीड करने वाले लोग हैं, ये क्यों ऐसे डिलीवरी बॉय उनके लोगों को जो छोटी मोटी सैलरियों पे काम कर रहे हैं उन पे थोप रहे ये चीज है कि आपको ये ड्रेस पहन के ही डिलीवरी देने जाना है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं और ये सब पहले रामलाल श्यामलाल ही तो थे, सब सनातनी हैं। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है
और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। एक तरफ बाबा का सर्वधर्म वाला संदेश, दूसरी तरफ एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे और आने वाली पीढ़ी को अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। सवाल ये आता है, कभी हिंदू और हिंदुत्व की बात और कभी देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोगों को हिंदू बताना है और कभी हिंदुओं को सावधान करना है। आखिर बाबा बागेश्वर क्या कहना चाहते हैं? लेकिन इंदौर में जिस तरह से हिंदू संगठनों ने डिलीवरी बॉय की ड्रेस उतरवाई वो वास्तव में हैरान कर देने वाला मामला है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। स्वघोषित पुलिस ठेकेदारी इंदौर में एक जगह और सामने आई। इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई हो रही थी, जोरदार हंगामा हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने निगम के कर्मचारियों को जमकर पीटा है। कूटना जिसे कहते हैं ना, कूटना, जमकर कूटा है। पशुओं के अवैध बाड़े हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची हुई थी। किसने कहा है? खुद मुख्यमंत्री के निर्देश है, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, बेजा कब्जा हटना चाहिए। निगम की टीम पहुंची, दत्तनगर और सत्यदेव नगर में निगम की टीम पहुंची। इस दौरान गुस्साए हिंदू संगठन के लोगों ने निगम के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। इसके बाद कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, हालात को काबू में करने का दावा किया गया। लोगों ने निगम के वाहन में जमकर तोड़फोड़ कर दी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किससे वसूला जाएगा ये? किसकी जिम्मेदारी है? क्यों ये तोड़फोड़ की गई? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। निगम का अमला पहुंचा हुआ है। ये वही लोग हैं जो किसी की ड्रेस उतरवा लेंगे। फिर ये वही लोग हैं, इनके अवैध कब्जों पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते। इनके अवैध कब्जों पर कार्रवाई करेंगे तो तोड़फोड़ करेंगे, हंगामा मचाएंगे, उत्पात मचाएंगे, उपद्रव मचाएंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाएंगे। कौन दे रहा है इनको शय? थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। मैं चूंकि आगे हो गई थी, बाद में फिर जो भी हंगामा हुआ है और फिर अभी हम लोग यहाँ पे मारपीट भी हुई है। हाँ, निगम लोगों के साथ 2 या 3 लोगों के साथ हुआ है, लेकिन अभी दोनों तरफ की बात आ रही है। मैं यहाँ पे थाने में ही हूँ और फिर आगे जैसे भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। मैं चूंकि आगे हो गई थी, बाद में फिर जो भी हंगामा हुआ है और फिर अभी हम लोग यहाँ पे मारपीट भी हुई है। हाँ, निगम लोगों के साथ 2 या 3। कमाल कर दिया लता जी ने। कह रही है थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। 5-5 तस्वीरें उनके बगल में गवाही दे रही हैं कि इसे थोड़ा बहुत नहीं कहा जाता। कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे कानून के इकबाल पर तमाचा मारना कहा जाता है। लता जी कह रही हैं कि थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। देख लीजिए मेरे बगल में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5-5 तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, वहां पर बहुत कुछ हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हंगामा, तोड़फोड़, उपद्रव किया गया। आइए धनकुबेर की बात करेंगे। सौरभ शर्मा, इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ के पास जितना कैश और सोना मिला है उतने का तो सपना गरीब देखता तक नहीं है। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति में नियमों को ताक पर रखा गया। पात्र नहीं होने के बावजूद उसे पात्र मान लिया गया। इस मामले में तत्कालीन सीएमएचओ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मुखिया होता है, उसका पत्र सामने आया है। इसमें लिखा है कि सौरभ को कहीं और नियुक्ति दे दी जाए, मतलब हमारे महकमे में मत भेजो भैया, कहीं और नियुक्ति दी जाए। इस पर सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस ने अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री करवा दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तब उन पर बड़ा दबाव था कि राजस्व और परिवहन विभाग गोविंद सिंह को दिया जाए। कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक
माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। और लीजिए, इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आ गया भोपाल से। सोने और कैश के मामले में बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। खेत में पानी दे रहे किसान ने इस कार को देखा था जिससे 50 से 52 किलो सोना मिला है, करोड़ों रुपए मिले हैं। कार को कवर से ढककर कुछ लोग चले गए थे। एक वाहन से 4 गनमैन गाड़ी के पास पहुंचते हैं। ऑटो से पैसा और सोना वो ले जाना चाहते थे। ऑटो के जरिए किसान ने तत्काल रातीबड़ पुलिस को इसकी सूचना दे दी। रातीबड़ इलाका लगता है ये। रातीबड़ पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस के पहुंचने, चूंकि पुलिस पहुंच गई तो ऑटो से जो इनका इरादा था पैसे और गोल्ड ले जाने का, वो नहीं हो पाया। सहयोगी शिवकांत जुड़े हुए हैं। शिवकांत, क्या कह रहा है किसान? जी ललित, बिल्कुल आपको बता दूं, दरअसल जिस दिन 52 किलो सोना और कैश जो प्राप्त हुआ था, उस वाले मामले में जब आरोपी पहुंचे थे एक गाड़ी में पूरा कैश और सोने जिसको ठिकाने लगाना चाहते थे, तभी वहां पर एक किसान था खेत में जो पानी दे रहा था। उसने देखा कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही है और गाड़ी से 4 निकल के 4 गनमैन होते हैं, दरअसल वो जाते हैं, गाड़ी को ढकते हैं और दरअसल उस दौरान वो एक ऑटो हायर करने जाते हैं जिसके थ्रू, ताकि कोई शक न कर सके, यात्री समझकर ऑटो से बाहर कैश को और सोने को बाहर भेजा सके। लेकिन इससे पहले किसान थोड़ा जागरूक था, उसने तुरंत संदिग्ध गतिविधि देखते हुए उसको सूचना दी। पुलिस मौके पहुंचकर इससे पहले कि वो फरार हो पाते, जो है बिल्कुल वो भाग गए। लेकिन सोना पुलिस, ऑटो पहुंचा नहीं, आफत पहले आ गई, यहीं फंस गए किंग। बहुत धन्यवाद आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के जरिए चंबल, बुंदेलखंड, मालवा के 10 जिलों को लाभ मिलेगा। और इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि आज अटल जी का सपना पूरा हुआ है। दरअसल अटल जी का ये महत्वाकांक्षी उनका सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जो नदियां हैं उनको लिंक कर दिया जाए। आज अटल जी का सपना पूरा हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस जहां, वहां सुशासन हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने कभी जल संकट पर नहीं सोचा। देश के विकास में अंबेडकर का बड़ा योगदान, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उन्हें उपेक्षित किया। कांग्रेस की नीयत खराब थी। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और अब मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना। और अब बात कांग्रेस नेता के एक बयान की जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि इमरती देवी, जी हां, इमरती देवी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, अगला चुनाव लड़ेंगी। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। इमरती देवी फिलहाल बीजेपी में है। कट्टर समर्थक ये सिंधिया की मानी जाती हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार को लेकर इमरती देवी ने कांग्रेस और कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला था। अब सवाल ये कि पूर्व मंत्री लाखन सिंह बयान इस तरह क्यों बोल रहे हैं, क्यों ये बयान दे रहे हैं और इस बयान के मायने क्या हो सकते हैं। और 5 की आंच में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए ग्राउंड जीरो से लाइव।